इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे ऑप्शन मॉडल्स में फोर्थ मॉडल ब्लैक एंड शोल्स मॉडल विच इज आल्सो कॉल्ड एज बीएस मॉडल। ऑब्जेक्टिव सेम है, टू डिटरमिन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो देखते हैं जो ब्लैक एंड शोल्स मॉडल है बीएस मॉडल। सो एक एज ब्लैक एंड शोल्स मॉडल जो है इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। तो जो वो प्रेजेंट वैल्यू मॉडल रिकॉल करके हैं उसमें जो आपने किया था, आपके पास ये डेटा है, जीरो टाइम पीरियड है, एस ओ दिया है हमें और टाइम पीरियड 1 है और आपको एक्सरसाइज प्राइस दिया है और आर दिया है। तो प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में हमारे पास फेयर वैल्यू की कॉल की जिस वजह एस ओ माइनस हमने कर रहा था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, राइट। अब इसमें एक्सटेंशन क्या करनी है आपने वो देखते हैं। तो ब्लैक एंड शोल्स मॉडल में हमने ये तो था प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। अब मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक एंड शोल्स मॉडल बीएस मॉडल। तो उस केस में कॉल की वैल्यू में हम लेंगे तो इसमें हमने कॉल की वैल्यू में एसओ के साथ अटैच कर दिया है NB1 माइनस एक्सरसाइज जो प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू होती है एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई की पावर माइनस आर इंटू टी चलेगी इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्काउंटिंग। और इसके साथ हमने अटैच कर दिया है NB2। तो अब देखते हैं पहले NB क्या होता है। NB ये होती है आपकी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ एसओ, मीन्स ये जो स्टॉक प्राइस है या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। एक एनडी का बेसिक मीनिंग है हमारा जिसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस। तो इट मीन्स जैसे यहाँ पे स्टॉक प्राइस एसओ है, यहाँ पर हमारा समझो एक्सरसाइज प्राइस, उसकी प्रोबेबिलिटी भी अब हमने कंसीडर करनी है। अब ये प्रोबेबिलिटी के लिए पहले गिवन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका देखो फार्मूला क्या होता है। गिवन का फार्मूला ये है हमारा, यहाँ पे गिवन है, ये गिकू है। गिवन का फार्मूला है नेचुरल लॉग LN ऑफ एसओ अपॉन ई। वो एसओ है उसको डिवाइड कर दो ई से, उसका लॉग नेचुरल लॉग प्लस देन इन ब्रैकेट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस हाफ ऑफ वेरियांस एंड टाइम पीरियड टी अपॉन होल अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा रूट टी। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। देखो आर क्या है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम। ये इसमें एक नई चीज़ आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको मिलेगा इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारी कितनी वेरिएशन है इन शेयर प्राइस। इसमें जब भी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो समझो अब ब्लैक एंड शोल्स मॉडल अप्लाई हो जाएगा। टाइम पीरियड को लेना है अपने, टाइम पीरियड अपने ईयर्स में शो करना है। फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स हैं यदि, इसके ईयर बना दो आप, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 3/12 ईयर बन जाएंगे आपके। तो ये वेरियांस है स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर और यहाँ लेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। अब गिवन आ गया तो जो नेचुरल लॉग है इसकी वैल्यू टेबल से कैलकुलेट होगी। अब उसके बाद डी2 हम कैलकुलेट करेंगे। डी2 का फार्मूला ये है जो गिवन आपने कैलकुलेट किया है उसमें से माइनस करके सिग्मा रूट की जो डेनोमिनेटर है ये डी2 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक। अब देखते हैं एनडी क्या होता है, इसकी वैल्यू भी टेबल से मिलेगी क्योंकि हमने लिखा ना एनडी क्या चीज़ है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है स्टॉक प्राइस की। सो इट मीन्स गेट टू वैल्यू ऑफ एनडी फ्रॉम टेबल। तो आपका जो ND1 है आप देखो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब आप G2 के लिए G1 में से माइनस करोगे ये नेगेटिव भी बन जाता है। तो आपको टेबल में 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक आपको मिलेगी NB1, एक पॉजिटिव वैल्यू भी है आपके पास, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ऐसे NB2।
इट मे आल्सो बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका नॉर्मल, इसको हम देखें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है। तो ये वैल्यू जो होती है ना, हम लेते हैं जैसे आपने किया होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल स्टैक्स में हम करते हैं, तो इस तरीके से होती है इसकी वैल्यू। अब सपोज चलो गिवन आ रहा है आपका, इसमें एरिया होता है 100%। देखिए आपका गिवन आ रहा है, सपोज कर लीजिए गिवन एज 0.25, तो आपको ये एरिया चाहिए, यहाँ से चलेगा 0.25 अप टू दिस एरिया 0.25, तो ये एरिया आपको दिया होगा। अब देखिए आपका गिवन आ रहा है, सपोज कर लीजिए 0.75, फिर आपको चाहिए अप टू दिस एरिया जिसे 0.75, तो हमने ये फुल एरिया लेना है उस केस में, राइट। 0.75 में ये सारा एरिया लेंगे, तो इट मीन्स ये हम लेते हैं क्यूमुलेटिव एरिया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको देते हैं जिस एरिया, ये एरिया दे दिया आपको, तो उसके लिए टोटल एरिया 1 होता है हमारा, इस कर्व का टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। तो उस 1 में से ये माइनस कर दो तो आपका ये क्यूमुलेटिव एरिया आ जाएगा। तो ये हमें वैसे ही क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, देखो अब आपका फार्मूला क्या है। तो कॉल ऑप्शन का फार्मूला ये था, ये प्राइमरी वैल्यू मॉडल में, बीएस मॉडल में अब आपका ये फार्मूला बन जाएगा, जिसमें कॉल ऑप्शन की, जिसमें एसओ NV1 माइनस ई उसकी प्राइमरी वैल्यू इंटू NV2। पहले उसके लिए क्या करना है, गिवन निकालेंगे हम इस फार्मूले से और D2 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको टेबल से देखेंगे, NV1 की वैल्यू देखेंगे टेबल से, NV2 की इसमें पुट कर देंगे। अब आते हैं, देखो यदि आपको कैलकुलेट करनी है पुट ऑप्शन की वैल्यू, प्राइमरी वैल्यू मॉडल में देखिए, तो बच्चे जो अगर प्राइमरी वैल्यू मॉडल में आपका क्या फार्मूला है पुट ऑप्शन की फेयर वैल्यू का, उसमें हम रिवर्स कर रखे हैं। उसमें फार्मूला होता है प्राइमरी वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस माइनस सपोर्ट प्राइस। तो उसमें भी आपने एक्सटेंशन अप्लाई की, तो ब्लैक शोल्स मॉडल में, BS मॉडल में, तो इसका फार्मूला बना क्या है P0, इसका रिवर्स कर लीजिए आप। अब ये इस साइड आ जाएगा, एक्सरसाइज प्राइस उसकी प्राइमरी वैल्यू e⁻⁻ माइनस आर टी इंटू एन, जो D2 है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस D2 माइनस SO, ऐसे D1 का साइन भी चेंज हो जाएगा, N माइनस D। तो ये आपका रिवर्स हो जाता है पुट ऑप्शन में। तो इट मीन्स D1 यदि आपका जैसो आ रहा है 0.25, तो यहाँ पर आपने लेना है माइनस 0.25। अब उसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो टेबल आपको दोनों मिलेंगे, पॉजिटिव भी मिलेगा नेगेटिव भी, उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। ऐसे यदि आपका यहाँ पर D2 जो है ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ समझो माइनस करा जब आपने उसका, वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, अब आता है पॉइंट 2। तो ये देखो कई बार होता है क्वेश्चन में कि अब कंपनी आपको स्टॉक के ऊपर डिविडेंड भी पे कर रही है, नेक्स्ट ये कि कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, तो व्हेन डिविडेंड इज पेड बाय कंपनी, उसमें देखो दो केसेज हैं। देखिए को आपको मिलता है डिविडेंड जो कैश में रिसीव हो रहा है आपको, डिविडेंड रिसीव इन कैश, फिर आपके पास देखो ये टाइम स्केल है, 0 पीरियड है, तो फिर टाइम पीरियड आपका 1 है। डिविडेंड आपको कभी भी मिल सकता है, जिसको हम M शो करते हैं जी। तो उस केस में आपने जो एसओल यूज़ किया है हर मॉडल में, कहाँ जितने भी मॉडल्स हमने किए हैं सब जगह, तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना है गेट एक्स डिविडेंड प्राइस, या हम इसको कहते हैं कि डिविडेंड को आपने एडजस्ट कर देना है, तो जिसे कॉल्ड एडजस्टेड प्राइस, ये आपने प्राइस में एडजस्टमेंट करनी है। फार्मूला क्या बन जाएगा, तो इट मीन्स एसओ में से माइनस कर दो डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, डिविडेंड इंटू e⁻⁻ माइनस आर इंटू टाइम पीरियड है इसका M। जब भी आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पर आ जाएगी, उसको एसओ में से माइनस किया, इसको नाम रख सकते हो आप लेकिन से जिसे कहा गया एसओ गैश।
तो आपने हर जगह फार्मूले में एसओ की जगह एसओ गैस यूज़ करना है। अच्छा देखिए आपका गिविंग एक्यूमुलेट हो रहा है। सेकंड केस, व्हेन गिविंग यील्ड इज गिवन, तो उस केस में व्हाट विल बी अवर एडजस्टेड प्राइस, जिसको हम नाम दे रहे हैं एसओ गैस। गैस विल बी, तो एसओ की आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जितना डिविडेंड मिलेगा आपको। डिविडेंड यील्ड होती है वाई से शो करती है, परसेंट ऑफ डिविडेंड यील्ड, ये आपको दी होगी क्वेश्चन में। तो आपने करना है इंटू कर दो ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू एम। वाई होगी डिविडेंड यील्ड, ये पर एनम होती है, पर एनम, और एम हो गया आपका टाइम। पर डिविडेंड यील्ड में क्या होता है, डिविडेंड यील्ड एक्यूमुलेटेड, इसका मतलब होता है डिविडेंड आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड, और ये एक्यूमुलेट होता है आपका टिल मैच्योरिटी तक। तो इट मीन्स इस केस में एम और टी सेम हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एम जो है आपका इज इक्वल टू टी। तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं एस ओ इंटू ई रेज टू पावर माइनस वाई इंटू टी, क्योंकि टी और एम दोनों सेम है आपको। तो ये भी एस ओ गैस आ जाएगा। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वी विल रीप्लेस, एस ओ को आपने रीप्लेस करना है राइट बाय एस ओ गैस, एस ओ गैस से। तो बस ये ऑब्जेक्टिव है इन अवर फार्मूला। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको फार्मूला क्लियर हो जाएगा कैसे आपने अप्लाई करना है। तो लेके से एग्जाम्पल नंबर 15, जैसे जो ब्लैक शॉल्स मॉडल। तो लेके से आपको क्या क्या था दिया क्वेश्चन में, तो रमेश इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ 6 months कॉल ऑप्शन ऑन माइक्रो कंपनी शेयर। तो एक शेयर किया है आपको कंपनी का, तो आपका टाइम पीरियड है 6 months। तो एक पर्सन है, उसने एक कॉल शेयर करनी है, 6 months की कॉल है आपके पास, 6 months की कॉल ऑप्शन। सो प्राइस ऑफ शेयर इज करंटली सेलिंग एट 120, तो करंट प्राइस है शेयर का 120 S0, दिस इज गिवन। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर प्राइस इज 67%, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया है 67%, इट मीन 0.67। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो समझो BS मॉडल ही अप्लाई होगा इसमें। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, आर भी आपको दिया है 10%। और आप देखो टाइम पीरियड कितना है 6 months का, इसको ईयर बना लो आप, जिसे 0.5 ईयर। सो हाउ मच प्रीमियम शो कि रमेश चार, तो एक रमेश पर्सन का नाम दिया है, उसने कॉल सेल करनी है, तो कितना प्रीमियम उसने चार्ज करना है कॉल का। तो पहला केस है इसमें कोई डिविडेंड नहीं है, तो फर्स्ट केस इज वी आर गोइंग देयर इज नो डिविडेंड। तो आपको फाइंड आउट करना है फेयर वैल्यू ऑफ कॉल। तो आप फार्मूला लिखिए एज पर BS मॉडल, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है आपको। वट इज फेयर वैल्यू कॉल, जिसे SO इंटू NB1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई रेज टू पावर माइनस R इंटू T इंटू NB2, ये आपका फार्मूला है। अब पहले हम कैलकुलेट करेंगे B1, जिसे कि नेचुरल लॉग ऑफ SO अपॉन E प्लस R प्लस हाफ ऑफ वेरियांस इंटू टाइम पीरियड T अपॉन सिग्मा रूट T। ठीक है जी, इसमें वैल्यू पुट करके अब हम जो बैठा दिया है आपको, क्योंकि नेचुरल लॉग हम कैलकुलेट करेंगे। SO दिया है आपको, SO है 120। देन सी वकील एक्सरसाइज प्राइस देखिए कितना है आपका, एक्सरसाइज प्राइस इज ऑल्सो 120, ई भी आपको दिया है 120, 120 बाई 120 प्लस R
आर आपको लेना है पर एनम 10%, 0.10 प्लस हाफ ऑफ वेरियांस 0.67 का स्क्वायर कर लीजिए, इनको टाइम पीरियड है आपका 0.5 ईयर, 0.5 डिवाइडेड बाय सिग्मा, सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.67, रूट की है आपका 0.5 ईयर। ये आपने वैल्यूज पुट कर दी, ये बन जाएगा इसको नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, LNEG कार्ड नेचुरल लॉग, ये होता है लॉग ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक तो नॉर्मल लॉग होता है जैसे आपने किया हुआ, देखो लॉग ऑफ आप ले रहे हैं 5 तो उसकी बेस 10 होती है। अभी जो नेचुरल लॉग होता है ना आपका, नेचुरल लॉग, लॉग ऑफ नेचुरल नंबर, या फिर कहते हैं नेचुरल लॉग, इसकी जो बेस होती है वो ई होती है। इट मीन्स जैसे आप लॉग निकालेंगे 5 का, इट मीन्स इट्स बेस है कि ई, तो इसकी वैल्यू आपको टेबल से मिल जाएगी। तो ये बन गया आपका 120/121 प्लस 0.10 प्लस 0.67 का कीजिए आप स्क्वायर, 0.67 देन डिवाइडेड बाई 2, जिसे जो 0.22445 इनटू टाइम पीरियड है आपका 0.5 अपॉन 0.5 का कीजिए अंडर रूट इनटू 0.67, जिसे जो 0.4738। तो एक आपको नेचुरल लॉग का टेबल मिलेगा, तो मैंने क्वेश्चन के नीचे वैल्यूज़ ली हैं तो आप चेक कर सकते हैं। तो उस टेबल से देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, नेचुरल लॉग 1 आपको देखना है। सो दिस इज कमिंग टू बी 0, दिस वैल्यू इज 0 प्लस दिस वैल्यू इज 0.22445 प्लस 0.1 इंटू 0.5, सो दिस इज 0.162225 divided by 0.4738. So this value is 0.3424। ये आपकी वैल्यू आ गई है G1 की। अब आप कैलकुलेट कीजिए G2 की वैल्यू। देखो G2 का फार्मूला है, G1 में से आपको माइनस करना है सिग्मा रूट पी, ये आपका आ गया है G1 0.3424 एंड दिस इज सिग्मा रूट पी डेनोमिनेटर 0.4738। So balance value 0.3423 minus 0.4738। तो दिस वैल्यू इज, ये आपकी नेगेटिव में आ रही है 0.1315। अब इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे टेबल से। अब आपको चाहिए NB1 NB2, जिसे जो बड़े B1। अब देखो इस टेबल को देखते हैं, आपको टेबल में वैल्यू मिलेगी। सो NB1 हमें चाहिए 0.3424, तो आपको एक दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी B1 इज 0.34 और एक आपकी वैल्यू है यानी B1 इज 0.35। या तो आप इसको राउंड ऑफ कर लो 2 डेसिमल से, या फिर आप इंटरप्लेट कीजिए एग्जैक्ट 34 से आगे है 35, उनका डिफरेंस लेके कर देंगे 24%। तो लेट मी राइट, इंटरप्लेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे हम। तो 0.34 की देखो आपको वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.34 में, सो जिसे 0.6331 और 0.35 की आपको वैल्यू दी है 0.6368, इसका डिफरेंस ले लीजिए आप, ठीक है जिसमें अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी फॉर दिस पर्पज। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज वैल्यू ऑफ G1 है आपका 0.3424, तो 34 की वैल्यू लीजिए 0.6331, इसमें प्लस कर दो 24% ऑफ डिफरेंस है आपका जिसमें, तो इससे एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको। तो कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन के नीचे ही दे देते हैं वो कैलकुलेट करके 0.037 इंटू 24% प्लस 0.6331,
तो गेट वैल्यू आपकी बन रही है 0.634। इसी तरीके से आप कैलकुलेट कीजिए D2 की वैल्यू, ये है माइनस में 0.13, उससे आगे आपको मिलेगी 0.14, तो इसकी कैलकुलेट करके हैं। सिमिलरली B2 इज इक्वल टू माइनस 0.13 एंड NB2 इज इक्वल टू माइनस 0.14। तो एक टेबल आपको मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज आपको मिल जाएंगी उसमें। तो पॉइंट देखो नेगेटिव है जब आपका 0.13 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.4483, 0.4483, ऐसे 0.14 की वैल्यू आ रही है आपके पास 0.4443। इसका भी डिफरेंस लीजिए आप 0.0040। सो देन यू कैन इंटरपोलेट। अब आप कैलकुलेट कीजिए वट इज वैल्यू ऑफ D2 है आपका माइनस 0.1315। तो पहले 0.13 की वैल्यू लेंगे 0.4483। अब आप देखो जब आप आगे जा रहे हो ना 13 से 14 में इसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, तो आपने माइनस करना है। अब हाउ मच 15%, 15% इस डिफरेंस का 0.004, वो आपकी गेट वैल्यू आ जाएगी। सो 0.04 इंटू 15% माइनस प्लस 0.4483, सो गेट वैल्यू इज 0.4477। ये आपकी वैल्यूज आ गई है NG1 NG2। अब इसमें बुक करें कि अब आप इस बार में बुक कीजिए वट इज फेयर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। SO दिया है देखो आपको 120, देन NB1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली 0.634, एक्सरसाइज प्राइस ही आल्सो 120, इसकी निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो E की पावर है आपको R दे रखा है क्वेश्चन में, R इज अवर 10%, तो माइनस 0.10, टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स का, इनटू NB2 इज दिस मंथ 0.4477। तो मल्टीप्लाई कीजिए 120 इंटू 0.634, दिस इज 76.08 माइनस 120। इसकी वैल्यू देखो 6/12 बन जाएगा 0.05, E की पावर माइनस 0.05, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.05 में माइनस में। सो दिस वैल्यू 0.95123, 0.95123 इंटू 0.4477, तो 76.08 माइनस कर लीजिए आप 120 इंटू 0.95123 इंटू 0.4477, तो दिस वन इज 51.104, so minus 76.08, तो आंसर इज कमिंग 24.98। तो आप राउंड अप भी कर सकते हैं। ₹25 आपकी वैल्यू आ गई कॉल ऑप्शन की, फेयर वैल्यू वैन गेरी नो गेरी। इसी में एक सेकंड पार्ट है आपका, इफ डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर इज आल्सो रिसीव। देखो अब आपको मेंशन किया है एसओ है आपका 120, टाइम पीरियड 6 मंथ्स है, एक्सरसाइज प्राइस ही आल्सो 120, और आपको डिविडेंड रिसीव होता है कैश में 10 रुपीज़। तो उसका टाइम मेंशन नहीं किया है, इट मीन 6 मंथ्स की जब एक्सपायरी होगी जब आपको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। तो आर आपको दे रखा है जिसे 10%, और आपको दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.667। तो जब डिविडेंड दिया है तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्स डिविडेंड प्राइस। तो उसको नाम दे देते हैं हम एसओ डैश। इसका फार्मूला है जो एसओ है उसमें से माइनस कर लीजिए डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें कॉन्टिन्यूस डिस्काउंटिंग ही चलेगी पूरे BS मॉडल में। तो उसका एक फार्मूला बन जाएगा, एसओ की वैल्यू है 120, डिविडेंड आपको मिल रहा है 10 रुपये, ई की पावर है माइनस 0.10, तो टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स का। किसी 120 माइनस 10 इंटू ये बन जाएगी ई की पावर है आपकी 120 माइनस 10
ई रेज़ टू पावर माइनस 0.05, उसकी वैल्यू आ गई 0.95123। तो उसको सोल्व करके आपका एसओ डैश आ जाएगा। इट मीन्स 120 माइनस कर दीजिए आपको 9.5123, 110.49, जिस जबर एसओ डैश। अब आप फार्मूला अप्लाई कीजिए कॉल ऑप्शन का, फार्मूला जो कुछ सेम है। अब आपका है एसओ डैश लेंगे हम NB1, तो माइनस है एक्सरसाइज प्राइस, इसकी प्राइस वैल्यू इनको NB2, और गिवन का फार्मूला भी सेम है आपका नेचुरल लॉग ऑफ। अब आपको लेना है एसओ डैश अपॉन एक्सरसाइज प्राइस प्लस सो आर प्लस हाफ ऑफ वेरियांस टाइम पीरियड P अपॉन सिग्मा रूट P। सो इट मीन दिस इज बिकमिंग नेचुरल लॉग। अब आपका एसओ बन गया है 110.49 और ई है आपका 120 प्लस आर इज सेम 10% प्लस हाफ ऑफ वेरियांस इज सेम 0.67 स्क्वायर, टाइम पीरियड है आपका 6 मंथ्स हाफ ईयर 0.5 अपॉन सिग्मा 0.67 अंडर रूट 0.5। इसको सॉल्व करके अब पहले को देखेंगे हम इसका नेचुरल लॉग। इट मीन्स यू विल गेट फार्मूला ऑफ B1 is equal to natural log of 110.49 divided by 120, so this is coming 0.92 राउंड ऑफ करके प्लस, और दिस वैल्यू इज कमिंग 0.67 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0.1 इंटू 0.5, जिसे 0.16225, so divided by 0.5 अंडर रूट इंटू 0.67, तो दिस वैल्यू 0.4738। तो इसको आप टेबल से ले सकते हैं। नेचुरल लॉग का जो टेबल है, जो ई का टेबल है ना, ई रेज़ टू पावर एक्स या ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, उसी टेबल में आपको मिलती है वैल्यू। सेम टेबल में नेचुरल लॉग ऑफ जैसे कि 0.92, तो जैसे कि माइनस 0.08338, माइनस 0.08338, ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है टेबल से, प्लस 0.16225, तो डिवाइडेड बाय 0.4738। इसमें से आप ये माइनस कर लीजिए 0.16225 माइनस 0.08338, दिस इज पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 0.4738, तो दिस वैल्यू इज 0.1664। तो इससे आपका D2 आ जाएगा, देखिए जो D1 माइनस सिग्मा रूट P, जिसे जो 0.1664 सिग्मा रूट P है, डेनोमिनेटर 0.4738, so this is coming negative, 0.1664 minus 0.4738, which is 0.3074। अब इसकी वैल्यूज़ भी आपको इंटरपोलेट करनी पड़ेंगी। लेकिन सी बीज वैल्यूज़, तो एसओ डैश आप यहाँ रहने दीजिए। अभी ये आपने कैलकुलेट किया है 110.49, तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं NB1, ये है 0.1664, तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी 0.16 की, फिर आपको चाहिए D1 0.17, उसमें आप इंटरपोलेट कर लीजिए, फिर आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी NB1 0.1664, मीन्स इसके डिफरेंस आ लेंगे हम 64%। अब देखिए 0.16 की वैल्यू आपकी, so 0.16 value is 0.5636, 0.17, 0.5675, difference is coming 0.0039। एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी आपकी 0.5636, उस क्या कर लीजिए 64%,
जो डिफरेंस आ रहा है आपका उसमें ऐड हो जाएगा 0039। तो 0.039 इंटू 64% प्लस 0.5636। So this value is becoming 0.5661। Similarly we have ND2। अब ये है आपका माइनस में 0.3074। तो D2 की वैल्यू देखेंगे -0.30। देन वी विल सी ND2 -0.31। फिर उसमें करेंगे इंटरप्लेस। अब आपको नेगेटिव में देखना है। नेगेटिव में आपको वैल्यूज मिल रही हैं -0.30 3821 एंड -0.31 3783। अब देखो ये रिड्यूस हो रही है, डिफरेंस आ रहा है आपका 83.30038। तो आपकी ND2 की वैल्यू आ जाएगी ND2 इज इक्वल टू -0.3074। तो मिनिमम है 0.30 0.3821। फिर माइनस करना है आपने 74% जो डिफरेंस आ रहा है आपका 0.0038। वैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे देते हैं, जैसे ये दोनों आप इंटरपोलेट करके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। 0.038 इंटू 74% माइनस प्लस 0.3821। उसकी देखो एग्जैक्ट वैल्यू बन रही है आपकी 0.3793 0.5669। अब इसको पुट कर रखें अपने फार्मूले में, लेकिन से ये बटी गैट। अब आपका ये फार्मूला है फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन एसओ डैश इंटू NB1 माइनस एक्सरसाइज प्राइस इंटू ई रेशियो माइनस RP इंटू NB। एसओ डैश इज 110.49। NB1 आपने कैलकुलेट किया है NB1 0.5661। एक्सरसाइज प्राइस इज 120। उसकी ई रेश टू पावर माइनस R है आपका 10% 6 मंथ्स का 0.05 नेगेटिव इनको NB2 आपने ये कैलकुलेट किया है 0.3793। अब आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे 110.49 इंटू 0.5661। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 62.55 एंड दिस वैल्यू 120। इसकी वैल्यू देखो टेबल में आपको मिलेगी 0.95123 इंटू 0.3793। तो 62.548 माइनस, तो दिस वैल्यू है जो 120 इंटू 0.95123 इंटू 0.3793 43.296। So plus 62.548. So this value is coming 19.25. This is fair price of call option when dividend is received 10 rupees. ये हमने डिस्कस किया ब्लैक एंड शोज मॉडल डिटेल में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।